जीने का है। मेरे को मार देंगे गुंडे, पुलिस बिलिस कुछ मदद करने वाला नहीं है। ये मरने के बाद में 4 को पकड़ के लाके बंद कर देंगे और पेपर में छाप देंगे गोपाल शेट्टी का प्लॉट के अंदर लफड़ा था करके। 100% यश मिलून देन। कल भी अशोक जैन का मैसेज था 5 लाख रुपए ले, 7 लाख रुपए ले, 50 लाख रुपए का तुम्हारा घर है, ये 5 और 7 लाख रुपए लेके क्या करोगे? मोलिशन झाला तुम्हाला कळलं पाहिजे, लॉ अँड ऑर्डर बिघडू शकतो। रोज आम्हाला इथे बार बनवायचं हे चालू घेणार तुम्ही समोर आणि त्या तुम्ही रक्षकच आम्ही कुठे जायचं? हाईट ऑफ नॉनसेन्स। हे झालं तेव्हा पण तुम्ही सगळे होते तेव्हा पण कोणी नाही काय केलं। ठीक आहे हे आमचं जळते ना तेव्हा आम्हाला कळते। वो कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए मैं गवाही साहब से निवेदन करूंगा कि आप जुडिशरी रिफॉर्म के लिए काम करो। बोर्ड लगाकर कहा कि पूरा का पूरा टूट भी जाता है तो भी मैं आप लोगों को न्याय दूंगा। पास मोबाइल में रिकॉर्डेड मैसेज है, मैंने चिमटे को कहा कि मैं आपको मैसेज भेजता हूं तो उसका आप रिस्पॉन्ड भी देते नहीं हो। ये कहने के बाद में भी वो रिस्पॉन्ड देते नहीं है। यानी ये पुलिस के लोग किस तरह से काम करते हैं। सर से चलकर मंत्रालय जाएंगे, मैं आपके साथ में चलूंगा। महानगर पालिका के लोगों के पास से मैं यादी मांग रहा हूं, जितना घर आपने तोड़ा उसका यादी दे दो। और परसों दोपहर को शाम को ऐसा करके टाइम पास उसने किया। होटल वाला भगवान के मंदिर के सामने यहाँ पर बैठकर दारू बेचता है, मस्ती करता है। सब करके दूंगा, लेकिन उसने तय किया कि गोपाल शेट्टी को हीरो ही बनाने का है मुंबई में, तो हाँ तो मैं बनूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे गोपाल शेट्टी आगे बढ़ो। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान दिवस है। मैं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। जब हम पार्लियामेंट में थे तो पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार 26 नवंबर को 2 दिन संविधान के ऊपर उन्होंने चर्चा कराई। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने संविधान के ऊपर चर्चा किया और संविधान बनने से लेकर गए साल तक लोगों को क्या क्या लाभ हुआ, कैसे कैसे लोगों को परेशानी हुई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोगों ने कैसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने आप को झोंक दिया, ये सारी बातें देश के नगरजनों को पता है। जहां तक मेरा सवाल आता है, मैं पहले दिन से ही कहता हूं कि जब मैं पार्लियामेंट में गया तो मुझे संविधान की कसम खिलाई है और मैंने जो संविधान का कसम खाया ये सिर्फ 10 साल के लिए नहीं तो पूरे जीवन भर के लिए मैंने कसम खाई है। क्योंकि मेरा सांसद पद चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे संविधान का जो कसम खाया वो मुझे लागू है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान ये कहता है कि लोगों को न्याय देने का, गरीब से गरीब आदमी को न्याय देने का, अन्याय किसी के ऊपर होना नहीं चाहिए, अन्याय करने वाले लोगों को उनका जगह दिखाने का। जैसे अभी बहनों ने कुछ लोगों को यहाँ पर प्रसाद और आशीर्वाद दिया। कैसा एक होटल वाला भगवान के मंदिर के सामने यहाँ पर बैठकर दारू बेचता है, मस्ती करता है दिन भर, कैसा यहाँ पर बाउंसर बैठते हैं। शुक्ला कंपाउंड का अभी मैंने वो पोटे को फोन किया दहीसर पुलिस चौकी में, डीसीपी चिमटे है। मेरा कल से सोशल मीडिया में घूम रहा है कि मैं 11 बजे यहाँ पर आकर फेस लाइव करने वाला हूँ। डीसीपी चिमटे यहाँ पर आके उन्होंने खड़ा रहना चाहिए था, पुलिसों को उन्होंने भेजना चाहिए था। मैं पुलिस कमिश्नर देवेन भारती को कहना चाहता हूँ, मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डेड मैसेज है, मैंने चिमटे को कहा कि मैं आपको मैसेज भेजता हूं तो उसका आप रिस्पॉन्ड भी देते नहीं हो। ये कहने के बाद में भी वो रिस्पॉन्ड देते नहीं है। यानी ये पुलिस के लोग किस तरह से काम करते हैं। अब फिर कुछ लोग कहते हैं कि आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, मेरी सरकार है, मेरा पुलिस है, सब है। लेकिन ये पुलिस के लोग गलत करते हैं तो उसको ऊपर तक पहुंचाने का काम तो किसी ने करना चाहिए ना। ऊपर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? यहाँ का नगर सेवक करेगा, यहाँ का एमएलए करेगा, यहाँ का एमपी करेगा, यहाँ का माजी एमपी करेगा, उत्तर मुंबई में जितने आमदार है वो सारे लोग करेंगे, तब ऊपर तक बात जाती है और फिर ऊपर से कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। अब
मैं तो ये देख रहा हूं कि दहिसर पुलिस स्टेशन महेश चिमटे जी का जो दफ्तर है वो पूरा का पूरा अशोक जैन के लिए है। यहाँ पर रहने वाले जो टैक्स पेयर, यहाँ पर नगरजनों के लिए कुछ नहीं है। अभी भी आप शूट कर दो ताकि सारे मुंबई शहर के लोग देखेंगे। इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पर डिमोलिशन हुआ है और एक हवलदार नहीं है यहाँ पर, एक हवलदार नहीं है यहाँ पर। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मैं फेस लाइव कर रहा हूं। हमको मुंबई महानगर पालिका के लोगों के पास से मैं यादी मांग रहा हूं, जितना घर आपने तोड़ा उसका यादी दे दो। और परसों दोपहर को शाम को ऐसा करके टाइम पास उसने किया। जगदीश ओझा को मैंने बहुत काम में पीछे लगाया, उसको सफलता मिली नहीं है। जीतू पटेल को मैंने लगाया, उसको पीछे सफलता मिली नहीं है। अब मैं स्वयं जाकर वो यादी ले लूंगा और वो यादी लेकर बाकी का आगे का भी जो जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, मैं फिर एक बार मैं आपको कह रहा हूं, वो तुम्हारा हरीश करके कौन है, वो मुझे व्हाट्सएप भेजता है कि मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो मेरे ऊपर आपका बहुत भरोसा, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं 10 बार यहां आया हूं, मैं रोज मंत्रालय में जिधर जिधर जाना है उधर जाके जो जो करना है वो करता हूं। मेरे पास कोई गवर्नमेंट ने पावर थोड़ा दिया है कि मैं डिमोलिशन रोकूं। डिमोलिशन रोकने का पावर मेरे पास नहीं था, लिमिटेड पावर था, उसका मैंने उपयोग किया। 2 बार मैंने रोका, लेकिन बार बार भी रोकना अच्छा नहीं है सरकार के काम में। और मैंने बोर्ड लगाकर कहा कि पूरा का पूरा टूट भी जाता है तो भी मैं आप लोगों को न्याय दूंगा। मैंने आप लोगों को क्या है, पूरा का पूरा टूटता है तो भी आप लोगों को मैं न्याय दूंगा। आप लोगों को बाकी किसी के भी पास जाने का हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको परमिशन देता हूं। कितना दिन रुकने का है ये आप लोग तय करो। जिस दिन आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत ज्यादा हो गया, मेरे घर के सामने आके बैठ जाओ, मेरे घर के सामने आके बैठ जाओ और मुझे पूछो, साहब आपने बोला था कि हम आपको न्याय देंगे, आप मुझे कब न्याय दे रहे हो, ये मुझे पूछो। आप वहां आकर बैठो मेरे घर के सामने, मैं आप लोगों का सारा व्यवस्था उधर करूंगा, मैं सारा व्यवस्था करूंगा। लेकिन साहब आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। मैंने आपको बहुत क्लियर कट समझाया। अभी कल भी अशोक जैन का मैसेज था, 5 लाख रुपए ले, 7 लाख रुपए ले, 50 लाख रुपए का तुम्हारा घर है, ये 5 और 7 लाख रुपए लेके क्या करोगे आप? हाँ, वो आपने तय करने का, क्या करने का वो मैंने। बाकी आपको यहाँ पर बहुत भड़काने वाले भी है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग आकर भड़काते हैं। ये भी मेरे पास रिपोर्ट है, वीडियो में, मोबाइल में लोगों ने मुझे लाके बताया की घेऊन टाका ना तर हे पण मिळणार नाही, गोपाल शेट्टींच्या नादी लागू नका, हे इथे सांगितलं जात आहे, त्याची मला जाणीव आहे। परंतु मी एका वेळी सर्वांबरोबर भांडू शकत नाही, लढू शकत नाही। मला जी लढाई लढायची आहे ते मी लढतोय आणि मी तुम्हाला वारंवार सांगतो, मी तुम्हाला 100% यश मिळवून देईन, 100% यश मिळवून देणार। मी उद्या न्याय प्रणाली बाबतही बोलणार आहे, न्याय प्रणाली बाबत। आज संविधान दिवस है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और ये संविधान को चला, इनको स्टे नहीं मिला, इसलिए म्युनिसिपालिटी ने आपका आकर इतना जूना स्ट्रक्चर तोड़ना ये सरासर गलत है। मैं बहुत लंबा बोलता जाऊंगा तो मैं आपको बताता हूं, ये पूरे प्रकरण में हमारी लॉ ऑफिसर को घर पे बैठना पड़ेगा, इतना इसमें ताकत है। हमारे दहिसर के वार्ड ऑफिसर्स जो लोग हैं जिसने मस्ती किया है उनको घर पे बैठना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस को टाइम लगेगा, ये प्रोसेस को टाइम लगेगा। टाइम लगेगा नहीं क्या, 2-5 साल नहीं लगेंगे, ये महीना 2 महीने में मैं सारा कर दूंगा। अब दिसंबर 1 तारीख को मंत्रालय में अधिवेशन चालू होने वाला है, कोई मायका लाल तो अधिवेशन में वहां पर आवाज उठाएगा। जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम सारे लोग मिलकर दहिसर से चलकर मंत्रालय जाएंगे, मैं आपके साथ में चलूंगा। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, जितना भी दिन लगेगा, हैरान परेशान नहीं होंगे। मेरा एक स्वभाव है, मैं दहिसर बोरेली वीर सावरकर से वीर सावरकर 28 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला, लेकिन वो आप लोग नहीं चल पाएंगे। हम रुक रुक कर जाएंगे, हम मंत्रालय पर जाएंगे। देखो, मैंने पूरे अपने अस्तित्व को ये शुक्ला कंपाउंड के लिए लगा दिया और मैं बहुत ईमानदार से बोलता हूं कि मुझे आने वाले दिनों में जीवन में इससे अच्छा कोई मैटर मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये इतना अच्छा मैटर है पोल खोलने के लिए, आप बात को समझो आप लोग, ये इतना अच्छा मैटर है। और मैं फिर एक बार बताता हूं, अशोक जैन कहां पर भी मेरी आवाज सुनते होंगे, मैं 7 बार चुनाव जीतने के बाद मेरा रेपुटेशन, मेरी प्रतिष्ठा क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं तो कांग्रेस और शिवसेना के लोग भी बताएंगे। उसके बावजूद भी मैं अशोक जैन के ऑफिस में गया, मैंने उसको समझाया
कि मैं तुमको एसआरए पास करवा के देता हूं, एसआरए तुम करो, तुम अभी जितना पैसा कमाओगे उससे ज्यादा कमाओगे और लोगों को तुम घर भी दे पाओगे। ये भी मैंने उनको कहा। अभी इसमें एक प्रॉब्लम जो है, बड़े बड़े कारखाने 1000-1500 फुट के, यहां पर ये प्रॉब्लम आके रुक गया है। आपके जगह पे मैं होता तो मैं भी ये बात करता, मैं 1000 फुट का टैक्स भरता हूं, मैं 1000 फुट का भाड़ा भरता हूं, मैंने 1000 फुट का भाड़ा दिया है शुक्ला को, पैसा दिया है, तो मुझे 1000 फुट मिलना ही चाहिए। आप मांगते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन साहब इतना बड़ा यूनिट आप इतने लोगों को साथ में लेकर चले, एक एसोसिएशन बनाकर इसको ढंग से जो आगे चलाने का था वो आप लोगों ने नहीं चलाया। आप लोगों ने नहीं चलाया, इसलिए आप ये भोग रहे हो। लेकिन आप भोग रहे हो इसका मतलब आप सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। अभी के वर्तमान कानून में भी जिनका कमर्शियल है उनको 225 फुट तो ऑफिशियल फ्री में मिलेगा। अगर आपके पास प्रूफ है, 2 प्रूफ, तो आपको 2 देने की व्यवस्था इसमें है। आपका अगर 1000 फुट का आप टैक्स भरते हो तो आपको 1000 फुट भी मिलेगा, इस प्रकार की व्यवस्था भी है। लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह जो बिल्डर के साथ में बैठकर आपको बातचीत करके करना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाथ से सब कुछ चला गया है, जो मिलता हो ले लेने का, जो मिलता हो ये एकदम कुत्ते के सामने रोटरी डाल दिया, ऐसा नहीं है। जो घर में बैठे हैं उनको 300 फुट घर, मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत हिम्मत करके बोलता हूं, अभी इनको शिफ्ट करके भाड़ा देने का, जब तक उसका बिल्डिंग नहीं बनेगा तब तक अशोक जैन हो, शुक्ला हो या और कोई भी हो, भाड़ा देने का इनको, और इनको 300 फुट के घर पे लाके वापस बिठा देने का। वही कानून कमर्शियल के लिए भी है, वही कानून कमर्शियल के लिए भी है। देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रवीण दरेकर जी को नया मंत्रालय स्थापित करके सेल्फ रिडेवलपमेंट का पावर दिया है। शुक्ला करता है, शुक्ला को करने दो, आप सब सपोर्ट करो उसको। अशोक जैन करता है, अशोक जैन को सपोर्ट करो, हमको घर से मतलब है। अगर कोई नहीं करता है तो फिर ये स्लम डिक्लेयर होने के बाद में एक्वायर हो जाएगा ये पूरा प्रॉपर्टी। एक्वायर होने के बाद में रूल में आज भी यह है कि जो जमीन मालिक है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली प्रायोरिटी उसको मिलेगी। अब यहाँ पर शुक्ला मालिक है कि अशोक जैन मालिक है कि और कोई है, ये भी सब छानबीन करने के लिए समय लगेगा। मैंने अशोक जैन को यह भी कहा कि मैं सबको तुम्हारे साथ में बिठा दूंगा, मैं शुक्ला जी को भी समझाऊंगा, भाई छोड़ो, लोगों को घर मिलने दो, ये सब मैंने उनको कहा है कि मैं सब करके दूंगा। लेकिन उसने तय किया कि गोपाल शेट्टी को हीरो ही बनाने का है मुंबई में, तो हाँ, तो मैं बनूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे गोपाल शेट्टी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो। तो अभी दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है वो भी यहाँ पर चक्कर मारने वाले हैं। आप ये धरना जो चालू किया है आप लोगों ने, आप लोग तय करो। पूरा दिन बैठना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम का तय करो। ये 8-10 दिन में कुछ रास्ता निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है तो फिर समय अगर आता है तो ये पूरा धरना 1 तारीख को अधिवेशन चालू होता है, विधान भवन पर भी जाके हमको करना पड़ेंगे तो हम करेंगे। मैं इसके बारे में देखो बहुत क्लियर हूं। मैं मानता हूं कि मैं अगर ये काम नहीं करूंगा तो सबसे ज्यादा पाप मैं करता हूं ऐसा होगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना लंबा समय काम करने का मौका दिया, आप लोग को पता नहीं है, मैं जब 2004 का पहली बार चुनाव विधानसभा का लड़ा था तब मुझे मुंबई में सबसे ज्यादा वोट से जीता है आप लोगों ने। मेरा चेहरा भी देखा नहीं था आप लोगों ने, मेरा चेहरा भी किसी ने देखा नहीं था, लेकिन 52,000 के लीड से मुझे 2004 में विधानसभा का चुनाव यहाँ से जीता है। लेकिन फिर 3 विधानसभा हो गया तो मैं वापस बोरेली से लड़ा, उसके बाद में मैं लोकसभा लड़ा तो मुझे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट से जीता है आप लोगों ने। उर्मिला मातोंडकर के सामने फिर एक बार मुझे पहले से भी ज्यादा वोटों से जिताना, ये सब जो आप लोगों ने किया है ये आज के लिए किया है साहब, वो चुनाव के लिए नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से बताता हूँ, ये सब आप लोगों ने जो किया है, आपके ऊपर जब संकट आए तो गोपाल शेट्टी ने आकर मदद करना चाहिए, इसलिए किया है। अब मेरा समय आया है, मैं इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। लेकिन एक खाली करो, यहाँ पर जो दलाल वृत्ति के जो लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उनको थोड़ा ठीक ठाक आप लोग करो। ये सब मेरा काम नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में सब बात डालते। मैंने इनको भी कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं बोलने का। मैंने ये कहा था कि मैं अभी शुक्ला कंपाउंड में आऊंगा ही नहीं, न्याय दूंगा, लेकिन मैं शुक्ला कंपाउंड में आए भी कर दूंगा। लेकिन आज संविधान दिन है,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला जहां पर मैंने लगाया वहां पर खाली जाके नमस्कार करके आया। नेता से ऊपर थे, मैं नीचे से ही नमस्कार करके आया। मैं बोला शुक्ला कंपाउंड को न्याय नहीं दूंगा तब तक मैं नहीं आऊंगा यहाँ पर। और मैंने सोचा कि आज मेरे लिए इससे अच्छा दिन कोई भी नहीं हो सकता है, इससे अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। मैं अंत में एक बात बताना चाहूंगा, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई जी वो रिटायर हो गए पहले। मैंने उनका पूरा एक्टिविटी चीफ जस्टिस बनने के बाद में देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं उनसे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में कहा कि मैं आने वाले दिनों में आदिवासी समाज के लिए काम करूंगा। वो आदिवासी समाज के लिए काम करने वाले। मैं आदिवासी समाज के लिए भी काम करो, लेकिन देश में आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जीवन दलित और आदिवासी से भी बदतर हुआ है, और ये शुक्ला कंपाउंड है। गरीब आदमी के पास एक घर होता है, गरीब आदमी के पास एक घर होता है, वो घर जाने के बाद में उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, जो हमारे जिंदगी का पूंजी है। हाँ, वो कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए मैं गवाही साहब से निवेदन करूंगा कि आप जुडिशरी रिफॉर्म के लिए काम करो। जुडिशरी रिफॉर्म के बारे में गवाही साहब से कोई और अच्छा आदमी हो नहीं सकता है। गवाही साहब को मैं निवेदन करूंगा, मैं उनको चिट्ठी लिखूंगा, मैं जो कुछ भी करना है, मैं दिल्ली जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। गवाही साहब को मैं कहूंगा कि आप जुडिशरी रिफॉर्म के लिए काम करो, और जुडिशरी रिफॉर्म के लिए काम करते समय सबसे पहला काम आप शुक्ला कंपाउंड के हाथ में ले लो। आप हाथ में ले लो, आप शुक्ला कंपाउंड का हाथ में ले लो, ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार का मस्ती करने वाले लोग, उनको मालूम पड़ेगा किस तरह से मस्ती करने का। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो होते हैं वो दिशा देते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने जब सारे वो नक्सलवादी सरेंडर हो गए, तब उन्होंने बहुत बड़ी एक बात बताई कि अभी हमको शहरी नक्सलवाद के बारे में काम करना पड़ेगा। तो मैंने उस विषय को पकड़ लिया। 7 बजे सभा के आप लोग भी आए थे। तो क्या शहरी नक्सलवाद, इससे बड़ा ये कोई शहरी नक्सलवाद नहीं है। जो चाय वाला तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारे चाय पिलाकर पैसा कमा के एक अस्तित्व खड़ा किया, आज वो तुम्हारे जान पे खेल रहा है, आज वो तुम्हारे जान पे खेल रहा है। वो शहरी नक्सलवाद को इतना भी डर नहीं कि भगवान का मंदिर है, भगवान के मंदिर के सामने बैठकर वो सारा करता है, और हम सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ये सारा चलाते हैं। ये कैसा चलेगा? बाउंसर यहाँ पर आके बैठता है, उनका दर्शन पहले करने का। बाउंसर यहाँ पर आके बैठता है। कैसा बाउंसर बैठता है? ये हमारे दहीसर का सीनियर इंस्पेक्टर, ये हमारे डीसीपी महेश चिमटे जी, इन्होंने इसको ताबा में लेना चाहिए था। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं खड़ा होना चाहिए था। कोई नहीं मदद करते, कोई नहीं आया। एक बार कॉल किया, एक बार भी नहीं कोई आया। हम लोग प्रोटेक्शन देंगे नहीं। मैं तो चलो अभी सबसे पहले पुलिस चौकी चलते, चलो पुलिस चौकी, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं हो रहा था। पुलिस चौकी चले। ओ मोटे साहब, और बोलते हम आ जाओ, मैं जाता हूँ ना। हे 4 तुम्ही घ्या ना, तर मी आता पोलीस चौकीला घेऊन येतो सर्वांना। मी अख्खा उत्तर मुंबई उतरवीन पोलीस, दहिसर पोलीस स्टेशनला। एवढा मोठा प्रकार झाला, तुम्ही 4 कॉन्स्टेबल इथे ठेवत नाही, आणि त्यांचे गुंडे बाउन्सर एक माणूस नाही मिळाला तेव्हा। दाखवा कोण आहेत एक माणूस तुमचे नाही। कॉन्स्टेबल इथे जेव्हा एक हे माणूस लोक नाही। दारू प्यायचे, आम्हाला अरे! लेडीज लोकांना त्रास देतात, तेव्हा कोण आहे? कुठे असतात ते दाखवा नाही, ना आम्हाला। पण एवढा मोठा डिमोलिशन झाला, तुम्हाला कळलं पाहिजे लॉ अँड ऑर्डर बिघडू शकतो। बाउन्सर इथे येऊन असतात, पोलीस कोण आहे दाखवा ना। मैदानावर असतात, बंगस आणि करतात, ताब्यात घ्या पहिले। लेडीज जातो येतो रोज रोज आम्हाला इथे बार एवढं महिने- बनवायचं हे चालू घेणार तुम्ही समोर, आणि त्या दोन तुम्ही रक्षकच what is म्हणजे this? आम्ही कुठे जायचं? हाईट ऑफ नॉनसेन्स। हे झालं तेव्हा पण तुम्ही सगळे होते, तेव्हा पण कोणी नाही काय केलं। ठीक आहे काय, ठीक आहे, हे आमचं जळते ना तेव्हा आम्हाला कळते। आमच्या मशिनरी तुम्हाला तोडायच्या नव्हते, तुम्हाला मी त्या दिवशी एवढी पाया पडलेली, ते पडलेली ना। अरे छोट्या कंपनीमध्ये 10-15 माणसं काम करतात, तुम्ही किती लोकांना बेरोजगार साहेब, आमच्या केला, मशीनचा किती एक लोकांना बेरोजगार वेगळा केलं, करून दिलाय आम्हाला। किती लोकांना बेरोजगार केलं। एवढं पण तुम्हाला हे केलेलं, हे बघा इथे रोजच्या बॉटल असतात। काय सांगता तुम्ही आणि कधी सांगणार? सगळं संपल्यावर बाउन्सर बसतात तिकडे आजही। आणि मी कालपासून व्हॉट्सअपवरती फिरवलं, मी उद्या शुक्ला कंपाऊंडला येतो फेस लाईव्ह करायला। हे दोघे सगळे पण एक माणूस नाही, एक माणूस नाही इकडे, एक माणूस नाही, एक माणूस नाही इकडे। सर, शुक्ला कंपाऊंड रात्री 11 वाजता भरपूर गँग येऊन बसलेली असते इथे। लेडीज पण आणायचे ना, दत्त मंदिर हे उचलायचं सगळं, तू उचलायचं, तू घेऊन बसलायस ना, उचला
बोलायचं पुढे बोलू नकोस पुढे बोलू नकोस का बोलू नका तुम्ही आलात ते कधी आता आले पहले दिन से तुम्हारा शिकायत आ रहा है, पहला दिन से तुम्हारा शिकायत आ रहा है, चाय वाला शिकायत करके पहला दिन से शिकायत आ रहा है तुम्हाला. यायला पाहिजे ना पोलीस आहे ना तुम्हाला यायला पाहिजे तुम्ही नाही, काय बोलू? काय राहिलं? लेडीज पण बाहेर आहे. आम्हाला तुम्ही पोलीस स्टेशनमधून चलो पुलिस स्टेशन चलो. पहिले ते लॉक फोडायला चलो आम्हाला पुलिस इथे स्टेशन. राहायचं आहे ना म्हणून सांगते मंदिर से लॉक खोली वाला है. अरे मंदिर भजन भजन चालू करो उसका आजा मैं करता हूँ बोलो मंदिर थोड़ा उठाला थोड़ा मंदिर का डाला कैसा तोड़ेगा लो बोलो माहिती नाही तुम्ही त्याला खोलायला सांगा भजन कर ताबडतोब खोलो हा देखो चावी आ गया काढा आहे सर्व काढा आहे सर्व चला मला काय न्यूज द्यायचे बोलो ए पूजा है बत्ती लगाओ बत्ती लगाओ भाई हरी ओ भाई बत्ती क्या बत्ती अरे काय यार देश आहे एक झोपड्या नाही तोडून दिला मी माझ्या कार्यकाळात एक 200 फुटाचा त्याच दिवशी तू परमिशन घेऊन परत बांधायला लावलं आणि एवढा सर्व आज होतो उद्ध्वस्त प्रायव्हेट लँड मध्ये पहिल्या दिवसापासून मी सांगतो विकले गेले पोलीस पण आणि सगळे कोणच नाहीये ये बत्ती करो एक आरती करो और जाएंगे पुलिस चौकी में झाड़ू मारो हाँ झाड़ू मारो हाँ अंदर बैठ जाओ झाड़ू मार के अभी से लोकांनी आतमध्ये या जरा सफाई करून घ्या सफाई करून घ्या लेडीज लोक जरा आतमध्ये या जरा या हो 2-3 लोक या लेडीज आतमध्ये अंदर चप्पल बाहेर जाओ जाओ फटक से है कपड़ा दो साफ करा फटक से झाड़ू लेके रितेश कितना मिनट का हो गया जयकारा बोलो इधर मंदिर कौन है पुजारी कौन है हाँ बुलाओ हाँ बुलाओ बोलो सब बोलो हाँ मालूम में जाके मस्ती करते इधर करो सब अदलू है कपड़ा ले लो हिंदी कपड़े लेके चलो हम पुलिस चौकी में चलते हैं उनको साफ सफाई करने दो चलो चलो सब लोग चलो चलो जल्दी चलो 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 चल के जाएंगे काय काळजी करायचं ज्यांचा घर तुटलाय सर्वांना घर मिळून देन ये गोपाल शेट्टी बोल रहा है आम्ही साहेब कधीपासून आहे तुम्ही 2004 बाकी तुम लोग 5 और 10 लाख को लालच में ले जाओगे तुम्हारा बच्चों का तुम जीवन बिगाड़ रहे हो बोल देता हूँ हाँ मेरे को भी डर लगता है मेरे को भी जीने का है मेरे को मार देंगे गुंडे पुलिस कुछ मदद करने वाला नहीं है ये मरने के बाद में 4 को पकड़ के लाके बंद कर देंगे
और पेपर में छाप देगा गोपाल शेट्टी का प्लॉट के अंदर लफड़ा था करके। हाँ।